गुड मॉर्निंग। जो लोग नए हैं और पहली बार आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक समय से पहुंच जाए। इसकी असल वजह यही है। तो बहरहाल आज हम बात करने वाले पॉलिटिकल साइंस की। काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सोशियोलॉजी पे आपने बता दिया, हिस्ट्री पे बता दिया और थोड़ा पॉलिटिकल साइंस पे ज़रूर बताइए क्या क्या नेट के लिए पढ़ना होगा। तो एक बात और मैं बता दूं कि ये जो 8 मिनट का प्रोग्राम है, 10 मिनट का प्रोग्राम है, यही सफिशिएंट नहीं है। ऐसे कम से कम 10-20 वीडियो एक ही सब्जेक्ट से बनेंगे धीरे धीरे। अभी तो ये शुरुआत है कि आपको अभी बहुत सारे डाउट आएंगे। मैनेजमेंट क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना होगा, कैसे तैयारी करेंगे। फिर उन लोगों के लिए जो पार्टली पढ़ते हैं, जो फुल टाइमर हैं, जो बीए एमए कर रहे हैं और साथ में नेट की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग पूरा समय अपनी तैयारी में दे रहे हैं, उनको कैसे तैयार करना है, क्या मार्क्स, कैसे मार्क्स आता है, अटैम्प्ट कैसे करेंगे एग्ज़ाम को। तो ये तो बस एक शुरुआत है, एक प्रारंभिक चरण है। ऐसा नहीं है कि इस 10 मिनट में या 9 मिनट में हम जो बता दे रहे हैं उसी पे आप चलेंगे। अभी बहुत सारी नई नई बातें, तो विद्यार्थियों में बहुत आतुरता है कि सर पॉलिटिकल साइंस का, तो इसीलिए हमने पॉलिटिकल साइंस को आज उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली एक और बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम पॉलिटिकल साइंस का बना रहे हैं या हिस्ट्री का बना रहे हैं या सोशियोलॉजी का बना रहे हैं तो सारे विद्यार्थी इसको देखिए। 8 मिनट का तो है, 9 मिनट का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं करते, हम मल्टी डायमेंशनल बात करते हैं। इंटर रिलेटेड है, सारे बहुत सारी बातें इंटर रिलेटेड है। नेट तो कॉमन है ना, यूजीसी नेट कॉमन है, जेआरएफ कॉमन है। सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट के राइटर बदल जाते हैं, लेकिन जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका नज़रिया है, जो आपका मेथडोलॉजी है, वो तो हर जगह एक ही अप्लाई होगा। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप चाहे हिस्ट्री वाले हों, चाहे पॉलिटी वाले हो, चाहे ज्योग्राफी वाले हो, सारे वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि पता नहीं किस में कौन सी अच्छी बातें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आपको देखना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। पॉलिटिकल साइंस एक व्यापक सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, पॉलिटी और सोशियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट काफ़ी व्यापक है, काफ़ी मशहूर सब्जेक्ट है। हर कॉलेज में बहुत पॉपुलर है। जेएनयू में पॉपुलर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉपुलर है, पटना यूनिवर्सिटी में पॉपुलर है, और हमारे उत्तराखंड में पॉपुलर सब्जेक्ट है। हर एक कॉलेज में ये तीनों सब्जेक्ट काफ़ी पॉपुलर है। इनसे बच्चे काफ़ी नेट क्वालिफाई करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है नेट के लिए। और इसमें जैसा कि हम आपको बताते हैं कि सबसे जो पहला कदम है वो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा एनसीईआरटी को रेफ़र करता हूँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग एमए में आ चुके हैं, अब वही है कि एमए वालों के लिए क्राइटेरिया बदल जाएगा और बीए वालों के लिए क्राइटेरिया बदल जाएगा। जो बीए में है उनके पढ़ने की शैली बदल जाएगी, एमए में जो है उनके पढ़ने की शैली बदल जाएगी। तो बीए से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, वो एनसीईआरटी को लेकर के चलेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट एमए में हैं और एमए फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, उनको एनसीईआरटी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट जो टेक्स्ट बुक राइटर की है उसको पढ़ेंगे। एनसीईआरटी इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये भी मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। एनसीईआरटी पता है इतना क्यों पॉपुलर है, इतना मशहूर है, इतना और इतना यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? ऐसा क्या है एनसीईआरटी में? तो एनसीईआरटी की ख़ास बात यह है कि NCERT has been written by a team or a group of teachers, a group of authors, and it is very institutionalized, universally accepted, so that NCERT is the best book in India because it is universally accepted. A team, a group of the teachers, they write
एनसीईआरटी। अब जैसे कोई एक किताब है उसको एक राइटर लिखता है, लेकिन एनसीईआरटी को एक ग्रुप ऑफ राइटर लिखता है, तो कितनी महान। इसीलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन में एक क्वेश्चन है उसके, इसलिए कहा जाता है एनसीईआरटी को आप पूरे तौर पे याद कर जाएं। तो बहरहाल एनसीईआरटी उनके लिए है पॉलिटिकल साइंस में जो बीए में है अभी, वो एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ लें। एमए वाले एनसीईआरटी को नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा काम। उसके बाद दूसरी किताब मैं रेफ़र करता हूँ, एक किताब है लुसेंट की किताब है पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति, जो 11th-12th की है, लुसेंट की। और ये किताब आपको यहाँ इजीली अवेलेबल नहीं है, ये यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन ये पटना में मिलेगी। और अगर ये किताब मिल जाए तो इसको भी आप पढ़ लें। ऑप्शन काफ़ी है, इसलिए घबराने की बात नहीं है कि किताब नहीं मिला। शुरुआत देखिए, ये इतने जो हम लिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि सारी किताब को आप मार्केट से ख़रीद लें और सबको पढ़ने लगें, ऐसे नहीं है। आप प्रोसेस से चलेंगे। आप एक किताब लीजिए, फिर थोड़ा उसको पढ़िए, कुछ दिन उसको पढ़ा, 1 महीना 2 महीना, फिर एक नई किताब लिया, फिर उसके साथ में अटैच करके पढ़ा, फिर नई किताब लिया। तो ऐसे है, अचानक से आप 12 किताब खरीदेगा और 12 को नहीं पढ़ सकते। तो ये किताब जो है आपको पूरी अवधि में पढ़नी है, 2 साल में पढ़नी है, 1.5 साल में पढ़नी है। तो और अगली किताब है जो पॉलिटिकल थ्योरी की है, राजनीतिक सिद्धांत की है, ओपी गाबा की किताब पढ़नी है, राजनीतिक सिद्धांत, ओपी गाबा। ये बहुत ही मशहूर राइटर है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। और नेक्स्ट किताब में तीसरे नंबर में राजनीतिक चिंतन, पॉलिटिकल थॉट में आपको पढ़ना है पीडी शर्मा की पॉलिटिकल थॉट, या जेएन पांडे की। ये दोनों की पॉलिटिकल थॉट बहुत अच्छी है, राजनीतिक चिंतन। और चौथी किताब है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। ये सीबी जेना की किताब है, सीबी जेना की किताब पढ़ेंगे आप, वो बहुत अच्छी है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, इसमें बीएल फाड़िया की किताब बहुत मशहूर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हर कोई जानता है जो पॉलिटिकल। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, ये देखिए, लोक प्रशासन, ये आपको हर लाइब्रेरी में मिल जाएगी। ये किताब आपको पढ़नी है लोक प्रशासन के लिए, भारत का सबसे अच्छा राइटर है ये। तो लोक प्रशासन में आप पढ़ेंगे बीएल फाड़िया की किताब। और छठे नंबर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महेंद्र कुमार की पुस्तक बहुत ही बेहतर किताब मानी जाती है। महेंद्र कुमार, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और 7वें नंबर की पुस्तक में आप भारत की विदेश नीति में आप पढ़ेंगे खन्ना एवं अरोड़ा की किताब, भारत की विदेश नीति। और 8वें नंबर पे है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको इंडियन पॉलिटिक्स में भी पढ़ना है, जो आपको जीके में भी पढ़ना है, जीएस में भी पढ़ना है, आईएएस के मेंस के लिए भी पढ़ना है, आईएएस के पीटी के लिए भी पढ़ना है, पीसीएस के लिए भी पढ़ना है, और जनरल जीएस जीके में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो भारतीय संविधान में मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहला नाम जो आता है डीडी बसु का आता है, लेकिन डीडी बसु की जो किताब है वो काफ़ी मतलब जटिल है, जल्दी समझ में नहीं आती। तो शुरू में आप कोई सरल किताब खरीद लें, मैं आपको बताता हूँ। और दूसरे नंबर पे भारतीय संविधान में जेएन पांडे साहब हैं, जेएन पांडे की किताब आप पढ़ सकते हैं। और सबसे बेहतरीन किताब जो इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग है, आसानी से आप समझ सकते हैं, वो है सुभाष कश्यप की किताब, भारतीय संविधान। तो सुभाष कश्यप की किताब आप पढ़ें, भारतीय संविधान। तो ये रहा। और इसके साथ मैगज़ीन, पेपर्स, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना, चूँकि ये कंटेम्प्रेरी है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो बहरहाल ये जो 10 मिनट आप सुनेंगे, ये 10 मिनट, ये ऐसा नहीं है कि इसी में आपको बार बार मैं बताता रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा। और इस बात को अच्छी तरह जान लें कि हर विद्यार्थी, चाहे जिस विषय का भी हो, 10 मिनट में कुछ नहीं जाता है, उसमें बहुत सारी बातें हम बताते हैं। तो वो
ज़रूर उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, सारी बातें हम बताते हैं, इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है। तो बहरहाल आज के लिए काफ़ी है पॉलिटिकल साइंस के लिए। और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, हमको और भी मोटिवेट हम होते हैं कि नहीं, आप सही में प्रेरित हैं, आपको चाहिए कुछ, तब तो बनाएंगे ना। जब आप हमसे डिमांड नहीं करेंगे, हमको क्या पता आपकी क्या नीड है। जब हमारे वीडियो को लेकर के आप डिमांड नहीं करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, आपकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो हमें कैसे समझ में आएगा। हम तो बस बनाते चले जाएंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये टू वे प्रोसेस न है, ये वन वे प्रोसेस तो है नहीं कि एक आदमी बना रहा है, और ये टू वे प्रोसेस है। अब आप बड़े हो गए हैं, आप जो है क्या करें, मैट्रिक इंटर में नहीं ना है कि टीचर आया पढ़ा के चला गया, गाय पे लेख लिखो, लेख लिख के आप चले गए, तो वो चीज़ नहीं होता है। ये स्कूल और कॉलेज में फ़र्क यही है। स्कूल वन वे होता है, सर आते हैं, थ्योरी दे के चले जाते हैं, आप याद करके आते हैं। लेकिन कॉलेज में क्या होता है, टू वे प्रोसेस है। पहले आप बताइए आप क्या जानते हैं इसके बारे में। जैसे कोई टॉपिक है तो पहले आप बताइए, आपसे शुरू होता है। तो एक्चुअली यही तरीका है। तो इट इज़ इंटरेक्टिव मेथड, जो मोस्ट एडवांस मेथड है वो टीचिंग का, वो है इंटरेक्टिव मेथड। वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं। आप ये बताइए, एक छोटे से स्टेशन पे जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी आ रही है, जा रही है, और बड़े जंक्शन पे जा रहे हैं तो बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, जा रही है। तो ये मल्टी ट्रैफिक है, यहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है। तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, बिना आपकी प्रतिक्रिया के हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। हमें भी तो समझ में आना चाहिए कि आपका कुछ सवाल है, आप कुछ जानना चाह रहे हैं। तो बहरहाल मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का।